आप पर कभी ये छाप नहीं लगी कि आप जो है ना कोई ओरियां डांस किया है, आपने जो है ना कोई वल्गर डांस किया है? एक्सप्रेशन इस तरह के दो कि आप गाने को कवर कर सको। तो उसमें वल्गैरिटी की तरफ वो खुद भी इस चीज को पसंद नहीं करती कि मतलब ठीक है डांस कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। क्या सीखा खबरदार से? खबरदार से मैंने सिर्फ सीखना ही शुरू किया। हिप हॉप भी किया मैंने, क्लासिकल कथक भी किया, मतलब कोई ऐसा डांस रह नहीं गया, कोई ऐसी डांस फॉर्म रह नहीं गई। खबरदार के धर्मेंद्र ने कब आपको फिर प्रपोज किया? कितने एपिसोड हो चुके थे? डांस को स्पेशली पाकिस्तान में इतना पसंद करते नहीं, वैसे बहुत पसंद करते हैं छुप के। हाँ, छुप के वाला बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसमें जब डांस की बात आएगी ना तो कहेंगे नहीं यार ये नाचने वाली है। आइडियल मैंने 2 लोगों को माना अपनी जिंदगी में, अपनी वालिदा को और माइकल जैक्सन को। कभी ऐसा हुआ कि आप घर बैठी हैं तो आपने कहा मामा आज जरा डांस ही दिखाओ फलाना? ऐसा बहुत दफा हुआ है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने। अच्छा। और बेटी डॉक्टर बने। क्रिकेट के तो बुरे हाल हुए हैं। अगर मैं रिश्ता देखती तो बर्दाश्त कौन करता है, लेकिन फिर भी मैंने उनको हमेशा टीचर की निगाह से देखा है। नहीं कभी घर से निकलते हुए कहा हो कि आज तमीज ना जरा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद RNN। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत फनकारा के साथ ये शो लेके आए हैं। इनका मुख्तसर तारुफ ये है कि अदाकारी से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया, टीवी होस्टिंग की और बैरून ममालिक जो है अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी अदाकारी से पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की सकाफ़त और पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट किया। और बहुत यंग एज में इन्होंने डेब्यू किया और मज़ीद उनके करियर के उतार चढ़ाव और उनके फ्यूचर प्लान जानने के लिए उन्हीं की तरफ चलते हैं। मेरी मुराद है वन एंड ओनली मरियम अली हुसैन से। वेलकम टू द शो मिस। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम जो है ना बिला ताखीर शुरू करते हैं कि आपकी पैदाइश किस शहर में हुई जी। और बचपन में जो है वो घर का माहौल कैसा था, कौन कौन था फैमिली? मैं लाहौर में ही पैदा हुई हूँ। अच्छा, आपकी रेड है तो ठीक है इसलिए। हाँ। नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्योंकि मैं वैसे तो हम लोग इकबाल टाउन में, बल्कि मैं हॉस्पिटल भी बता देती हूँ, फरूक हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। वाह। तो क्या कहते हैं फैमिली में बस अल्हम्दुलिल्लाह मामा हैं, पापा और 2 बहनें। अच्छा, तो एजुकेशन कहाँ से शुरू? असल में एजुकेशन जो है मैंने ब्राइट कैरियर स्कूल था, हमने वहाँ से की और उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट पढ़ा, क्योंकि बहुत कम एज में मैं शोबिज़ में आई थी, तो मैंने बाकी जो कंप्लीट जो था ना वो प्राइवेटली एग्जाम्स दिए थे। अच्छा, टोटल एज पूछना तो गलत होता है किसी से भी। किस एज में शुरू किया था? डेब्यू आपका किस एज में हुआ था? मैंने असल में अगर वैसे देखा जाए तो शूट जो थे म्यांमार वेडिंग मैगजीन के वो 15 साल की एज में शुरू कर दिए थे और 16 साल की एज में मैंने शाहिदा मिनी जी का गाना पहला किया था। वो शाहिदा मिनी शो पाकिस्तान टेलीविजन वाला, वो आपकी पहली परफॉर्मेंस? हाँ, पप्पू सम्राट कोरियोग्राफर। हाँ जी, और वो गाना उन्होंने किया था वो तमन्ना और क्या। अच्छा। वो पहला गाना था मेरा और फिर उसके बाद फिर मैंने PTV के काफ़ी शोज़ किए, मोहसिन जाफ़र साहब के साथ, ईद गाला शो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टम चल पड़ा। नहीं यानी जल्दी किसी तरह 15-16 साल की उम्र में। असल में पता है क्या, आपको तो वैसे भी पता है कि मदर भी शोबिज़ में है, तो वो होता है ना कि कुछ बच्चों को, हालांकि बाकी बहनों को बिल्कुल शौक नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था थोड़ा सा उनका देखना। मामा को जब भी मैंने, मतलब आइडियल है मामा मेरी, तो उनको देख देख के ना मुझे, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं शोबिज़ में आऊँ, और मेरी बस जिद होने की वजह से मैं शोबिज़ में आ ही गई आखिरकार। अच्छा, तो वो जिस दिन पहली आपकी परफॉर्मेंस थी शाहिदा मिनी शो में, तो उसकी तैयारी जो थी और फीलिंग क्या थी कि पहली दफ़ा टेलीविज़न पे और पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल PTV पे आपने परफॉर्म करा? बस वो जिसे कहते हैं कि एक तो एज ऐसी थी कि वो घबराहट होने के बावजूद मैं कर गई। शायद अब जिस तरह एक होता है कि कैमरे के सामने बंदा बहुत बहुत अच्छे भी जो है कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर सिर्फ इस चीज़ का था कि पहली मेरी परफॉर्मेंस थी और मामा को अल्हम्दुलिल्लाह डांस वगैरह सब उस्ताद मानते हैं, तो मुझ पे ये प्रेशर था कि सबको था कि आबिदा उस्मानी की बेटी क्या करेगी, मतलब जिन्होंने खुद डांस सिखाया हुआ है
और उनकी बेटी आगे क्या करती, इस चीज़ का प्रेशर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब किया तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया। अब यहीं से मैं शुरू करूंगा आगे, लेकिन थोड़ा सा ये मुझे बताएं कि जो जी। डांस आपने किया हाँ जी। वो अज़ा की शायरी वाला डांस था। हम्म। आप पर कभी ये छाप नहीं लगी कि आप जो है ना कोई उरियान डांस किया है, आपने जो है ना कोई वल्गर डांस किया है? उसके लिए क्या पहले गाने का इंतखाब ही शुरू से आप वो करती हैं कि जिसमें उरियानी हो ही नहीं सकती? असल में ये जो गाने, मतलब आपको पता, वही जिसे वल्गैरिटी, कुछ चीज़ें वल्गर होती नहीं है लेकिन जान के कर दी जाती हैं। तो जो चीज़ मैंने मम्मा से असल में सीखी है, मतलब जो बहुत ज़्यादा उनसे इस चीज़ पे वो की है, कि वो एक्सप्रेशन, मतलब वो कहती हैं कोई भी गाना एक्सप्रेशन इस तरह के दो कि आप गाने को कवर कर सको। तो उसमें वल्गैरिटी की तरफ वो खुद भी इस चीज़ को पसंद नहीं करती, कि मतलब ठीक है डांस कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, लेकिन एक हट के कोई चीज़ करे तो, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपको सभी दोस्त इस चीज़ पे पसंद करते हैं कि मैंने हिप हॉप भी किया, मैंने क्लासिकल कथक भी किया, मतलब कोई ऐसा डांस रह नहीं गया, कोई ऐसी डांस फॉर्म रह नहीं गई कि जो ना की हो। कभी ऐसा हुआ कि आप घर बैठी हैं हाँ। तो आपने कहा मामा आज जरा डांस ही दिखाओ फलाना? ऐसा बहुत दफा हुआ है। अच्छा, बहुत कौन से सॉन्ग ज्यादा देखे हैं उनके? अच्छा, वो जो भी गाना मामा करती हैं माशाल्लाह, मतलब उनके साथ वो गॉड गिफ्टेड इस किस्म के हैं कि वो गाना सुनती हैं ना पहली दफ़ा और उसको परफॉर्म कर लेती हैं। तो जो बहुत गाना मुझे पसंद आया ना, तो मैं कहती हूँ मामा एक दफ़ा प्लीज़ करके बताओ, मतलब मुझे भी तोड़ जोड़ करनी है मामा के साथ। वैसे जो है ना, जब डांस की अगर बात करें तो किससे इंस्पायर हैं, किसको देखती थी, या कौन सी फीमेल जिसका डांस आप देखती थी? फीमेल तो नहीं, मैं माइकल जैक्सन, मैं बहुत फैन हूँ, मतलब पीटीवी में फर्स्ट टाइम आके मैंने लोगों को मरियम माइकल ही नाम बताया था, इस कदर मैं माइकल जैक्सन की फ़ैन। तो बल्कि हिप हॉप से वो पहले तो बहुत क्लासिकल वो किया था, वो तमन्ना और किया, और उसके बाद फ़ौरन मोहसिन जाफ़र साहब के शो में गेट ऑन द फ्लोर, जेनिफर लोपेज़ का गाना, तो हिप हॉप था। तो आइडियल मैंने 2 लोगों को माना है अपनी ज़िंदगी में, अपनी वालिदा को और माइकल जैक्सन को। अच्छा, माइकल जैक्सन और वालिदा। क्योंकि मामा से एक्सप्रेशन मिले हैं, और मतलब वो जो डांस एनर्जी जो आप माइकल जैक्सन की देखते हैं, तो मतलब मैं क्या, कितने लोग माइकल जैक्सन के फैन हैं। अच्छा, आपका जो डेब्यू था वो तो एज ए परफॉर्मर था जी। और आपने डांस परफॉर्मेंसेस करना शुरू कर दी। फिर अचानक जो है होस्टिंग और एक्टिंग की तरफ कैसे आना हुआ? ये होस्टिंग वाला जो तजुर्बा हुआ हाँ। सबसे पहले, और अचानक आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शो की होस्ट बन गई, और उस वक्त गालिबन नाम खबरनाक था, खबरदार। खबरदार। आप खबरदार की होस्ट हाँ हैं। जी। वो कैसे हुआ? वो ऑफर कैसे आई पहली दफा, और कैसे आपने सोचा, और ये इंटरेक्शन कैसे हुआ, और आप सामने सीट पे जब बैठ गई तो वो पहला दिन जो था वो क्या कैसा था? अच्छा, मुझे होस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ एक ड्रामा मैंने वो एक शो होस्ट किया हुआ था, वो भी मियां सलाउद्दीन का ना, हीर रांझा, उन्होंने जो पूरा अपना ड्रामा बनाया था। जारिया और हाँ जी। एहसन खान। तो वो पीटीवी में ना एक उसका पूरा मैंने शो होस्ट किया अच्छा, था। वैसे वो हीर रांझा में एहसन खान के साथ आप होती तो हीर लगती भी। वहां पे बहुत से लोगों ने ये कहा था, कहा था? मियां साहब को बहुत लोगों ने कहा था, लेकिन उस टाइम मियां साहब दी हीरो ही सी। बिल्कुल। उसके बाद बल्कि उसमें वो गाना रैम्बो के साथ, यस यस। हाँ वो था, इसका सनम मारवी का वो गाना मैंने बीच में परफॉर्म किया था। तो होस्टिंग जो है, आपको पता है इंडस्ट्री कितनी कू है, हमारी इंडस्ट्री, मतलब जो अच्छा फेस होता है उसको लोग आगे से आगे कहते हैं यार ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो। लेकिन अल्लाह का करम रहा है, अल्लाह ने मतलब मैंने परफॉर्मेंसेस से, मॉडलिंग से बल्कि शुरू किया, परफॉर्मेंसेस की तरफ आई, फिर एक्टिंग की तरफ आई, और फिर एंड पे होस्टिंग की तरफ आई, और उसके बाद फिर मैंने हर चीज छोड़ दी। वो ऑफर कैसे आई होस्टिंग वाली? होस्टिंग की शायद आपको याद हो, जब तमाम चैनल्स के मैच हुए थे, हर टीवी चैनल्स के मैच हुए थे, वहां से एक्सप्रेस वालों ने, उनका भी था, सब टीवी जितने भी दुनिया टीवी और इन सब के मैच थे। मीडिया क्रिकेट कप हुआ था हाँ बिल्कुल, लाहौर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो वहां पे जब मैं गई तो वहां से फिर एक्सप्रेस वालों की मुझे कॉल्स आना शुरू हुई अच्छा। कि आप आए। तो तब मैं वहाँ पे कराची में दानिश तैमूर के साथ वो संगीता मैडम की मूवी करी थी, तुम ही तो हो, उसका एक आइटम ट्रैक था। तो फिर इन्होंने इतना तकरीबन मेरे ख्याल से 1 महीना वेट किया, लेकिन फाइनली मैं खबरदार में चली गई। यानी कि क्रिकेट मैच की वजह से आपका मैच पड़ गया। हाँ जी। अच्छा, वो पहला दिन जो था, पहली रिकॉर्डिंग, वो कितनी देर की रिकॉर्डिंग थी
और क्या फीलिंग थी पहले दिन के बाद? ये नहीं कहा रात को घर आके मामा है केड़ा काम है मैं नहीं करता? मेरे साथ बल्कि मम्मा तो चाहती भी नहीं थी कि इस साइड पे भी, क्योंकि होता ना कि जाहिर सी बात है एक आर्टिस्ट है, शोज को वो इतना पसंद नहीं करती थी कि मतलब एक आर्टिस्ट कोई एक्टर है, परफॉर्मर है, तो वो एक स्टिल एक जगह पे बैठा रहना कोई अच्छी मुनासिब बात नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये था कि सैलरी बेस्ड शो था और वो नया नया टाइम था मेरा, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बेस्ट है कि शोबिज़ एक हवाई रोजी की तरह है, कभी काम आता तो बहुत आता है, लेकिन आपका मंथली जो है एक मामला चैनल के साथ, इसलिए फिर मैंने किया। और वैसे एक्सपीरियंस अच्छा रहा वो वाला जो बहुत अच्छा। टेनोर था? मुझे बल्कि खबरदार की वजह से पहले तो लोग जानते थे, लेकिन खबरदार की वजह से ज्यादा लोग जानना शुरू हो गए थे। ये जो है आपको क्या फीलिंग क्या आई जिस तरह शोले में हेमा मालिनी पसंद आ गई थी धर्मेंद्र को? तो वो पिस्तौल सिखाने वाला सीन जो है ना वो पहली टेक में हो गया था, लेकिन उन्होंने कुछ 100 दफा कीता सी अगर आपने शोले देखी हुई है हाँ जी। तो ये जो है ये जो बाद में फैसला हुआ उसकी वजह से तो आप होस्ट नहीं बनाई गई? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले मैं होस्ट थी, फिर बाद में लाइफ में जो भी हुआ, लेकिन मुझे चैनल तो वालों ने खबरदार बोला के धर्मेंद्र ने कब आपको फिर प्रपोज किया? कितने एपिसोड हो चुके थे? वो मेरे ख्याल से सबको पता है कि 2016 के बाद मैंने फिर काम नहीं किया। 2016 में शादी कर ली, उसके बाद फिर मैंने टोटल काम पे ब्रेक कितने लगा एपिसोड किए थे खबरदार के? दिया। मैं 1 साल पूरा खबरदार किया है। कंसेक्टिव? हाँ, 1 साल पूरा, मतलब हमारे एक दिन में भी 2-2 3-3 शोज़ रिकॉर्ड होते थे। बहुत किया, और माशाल्लाह साल, मुझे आज भी मैं कहती हूँ कि खबरदार के वो लोग जितने भी फॉलोअर्स जो भी लोग देखते थे, आज भी अगर वो मुझे देखते तो मैडम आप खबरदार में आती थी, प्लीज़ कोई शो जॉइन करें। तो मतलब बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग हुई क्या मेरी। सीखा खबरदार से? कितना सीखा आपने उससे? मुझे तो लगता है कि खबरदार से मैंने सिर्फ सीखना ही शुरू किया है, अच्छा। कि मैंने बहुत चीज़ें लर्न की हैं वहाँ पे। मतलब कुछ चीज़ें आइडिया नहीं था, बोलने की कुछ चीज़ों का नहीं पता था। फिर हमेशा मैं अक्सर यही कहती होती हूँ कि आफ़ताब खुद माशाल्लाह यूनिवर्सिटी हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके साथ तो सामने बैठे हुए रिकॉर्डिंग में जो है ना मुश्किल पड़ी होती सबको। तो अब ये जो है कि आपके साथ आज भी बड़े आइडियल उनका जो है ना एक जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बच्चों की वजह से, जी, बिल्कुल। और हमारी दुआ है कि वो इसी तरह चीज़ें रहें। आमीन, तो आमीन। ये वाला जो उनका रूप है ना अक्सर लोगों को ये मानने में नहीं आता। वो तो हाँ, सामने जब फ्लैंक पे जो टीम होती है ना वो तंग पई होती कि किन्ने बिल्कुल। बजे आना है, किन्ने बजे जाना है। मुझे झाड़ खुद पिलाना एज ए टीचर और चीजें और एक हाँ। उनका जो मूड। मुझे इतना याद है कि जब हम लोग सेट पे होते थे ना, जब उनकी एंट्री होती थी ना, तो सारे खामोश हो जाते थे। इतना उनका डर, और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टीचर भी, उस्ताद, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ मुझे खुद सेट पे डाँट पड़ चुकी हुई है, बाकायदा तौर पे डाँट पड़ चुकी है कि लाउड बोलो। तो वो अगर मैं रिश्ता देखती तो बर्दाश्त कौन करता है, लेकिन फिर भी मैंने उनको हमेशा टीचर की निगाह से देखा है कि वो जब सेट पे होते हैं ना, फिर उनके लिए सब एक बराबर है। नहीं कभी घर से निकलते हुए कहा हो कि आज तमीज ना जरा। नहीं, मेरी कभी जुर्रत नहीं पड़ी। मैंने हमेशा जो है ना सेट पे, और उनकी अगर डाँट सुनी है तो सिर्फ़ इसलिए, और वाक़ई वो जिस चीज़ पे डाँटते थे ना वो मेरे लिए भी बेहतर थी, और ऐसे कई आर्टिस्टों के लिए जो उन्होंने चीज़ कही है, मतलब कितने स्क्रिप्ट वो खुद ही देते थे कि ये बोलो लाइन, ये करो, वो करो, मुश्किल होता है। अच्छा फिर आपने अपने आप को बिल्कुल महदूद कर लिया। जी। अब आपने एक्टिंग भी रोक दी, हुँ। आपने अपनी परफॉर्मेंसेस भी रोक दी, आपने फिल्मों में जो है ना अपने आइटम सॉन्ग्स भी रोक दिए। वो फिर एक फैसला हो गया था कि ये सब नहीं करना, सिर्फ यही करना है। हाँ, क्योंकि पहले तो मतलब शोबिज़ में था मुझे कि कर रही हूँ मैं, लेकिन उसके बाद जब माशाल्लाह बच्चे होने वाले हुए तो फिर मैंने टोटल शोबिज़ जो है ना छोड़ दिया। तो अब तो माशाल्लाह वो अपनी ऐसी एज में कि मुझे लगता है कि वो अपने स्कूल्स में लगे हुए हाँ। हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे भी कुछ करना चाहिए। अच्छा यानी कि अब कम बैक हो रहा है फुल। हाँ, फुल। अच्छा अब क्या क्या करना है उसमें ताकि देखने वाले प्रोड्यूसर्स को और प्रोडक्शन को पता चले कि आप अब अदाकारी करेंगी, जी, होस्टिंग करेंगी, आप परफॉर्मेंसेस करेंगी, क्या करेंगी? ये सब। मतलब पहले भी मैंने आगाज़ किया था और सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़र्स हुई थी। तो अभी भी मुझे ये है कि मैं काम जो है ना करना चाहती हूँ, अच्छा काम करना चाहती हूँ, चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, परफ़ॉर्मेंसेज़ हो, कुछ भी हो। अच्छा खबरदार के अलावा जो प्रोजेक्ट आपने अभी तक किए, हाँ जी। उसमें कौन-सा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि यार बड़ा क्लासिक काम था, मज़ा आया काम करने का, प्रोफेशनल टीम थी, इस तरह का प्रोजेक्ट कौन-सा था?
ऐसे तो जितने भी मतलब लक्स स्टाइल अवार्ड्स किया मैंने, एक था कारावुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो वो इंडिया का और पाकिस्तान के स्टार्स सब थे उसमें। तो वो मुझे काम करके उनके साथ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो टीम ही समझ लें, कुछ इंडियंस थे, कुछ पाकिस्तानी थे और कुछ बाहर की टीम थी। तो वो दुबई में वो सब चीज़ें उन्होंने जब की, और मतलब बड़े बहुत अच्छे लेवल पे था वो। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई एक दो दफा ना, क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस है ना आपकी हाँ शाहिदा जी, मिनी शो वाली, हाँ आई जी। वाज देयर ऑन द हाँ, सेट, हाँ, हाँ। बिल्कुल, उस बिल्कुल। टाइम मैं मौजूद था वहां पे। हुँ, तो वो जो मरियम अली हुसैन हुँ। और कुछ अरसा पहले यानी कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़े, और उसमें फिर आपका थोड़ा गुस्सा देखा, तो इस तरह का तो मिजाज आपका कभी नहीं था। नहीं, कभी भी नहीं। वो असल में पता है क्या, कुछ चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा कि कुछ बातें ऐसी चली कि जिन पे मतलब मैं कोई इतना, मुझे शौक नहीं है सस्ती शोहरत का। मैं सीधी सी बात है, मैं ये कहूँगी कि सस्ती शोहरत मतलब हर टाइम आप कैमरा, कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो दुनिया को पता है। मेरे ख्याल से शादी करने के बाद मैं किसी को भी नज़र नहीं आई, और ये सब ऑन कैमरा भी मैं कहती हूँ कई लोग जानते हैं, कि लोगों को पता ही नहीं था मरियम गायब ही हो गई। तो वो एक सडन एक चीज़ आई, बहुत बुरे तरीके से आई, तो वो उस चीज़ के ऊपर जो है ना, फिर मेरे ख्याल से ऐसे ही बनता था, और वो मेरे ख्याल से बहुत, मेरा गुस्सा नहीं था, लेकिन जो जेन्युइन था वो तो बनता था। फिल्म अगर करेंगी तो जी। किस तरह का रोल करना चाहती हैं? मुझे एक्शन, रोमांटिक, या कुछ सस्पेंस करना चाहती हैं? किस तरह का करना चाहती हैं? म कि पुलिस ऑफिसर बनना है? है ना? सीसीडी वाली, सीसीडी वाली अच्छा, पुलिस ऑफिसर। मुझे पसंद है, मतलब कैरेक्टर कोई भी है, हम्म, अच्छा होना चाहिए। मतलब जैसे आपने कहा कि कोई एक्शन, तो ये तो बहुत ही चीज़ मुझे पसंद है कि कोई इस टाइप का कैरेक्टर हो, क्योंकि माशाल्लाह ब्राउन बेल्ट भी हूँ मैं। अच्छा, तो शुरू से मैंने किक बॉक्सिंग और हर चीज़ की मैंने है। देखने अभी तक कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। ब्राउन बेल्ट की तो जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि ब्राउन ब्रेड की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी देर बाद हम वो अभी खाएंगे, बनता है। ब्राउन ब्रेड। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कैरेक्टर, मतलब इस तरह के कैरेक्टर्स करना पसंद है। अच्छा, तो बॉलीवुड का भी आपने जिक्र किया। हाँ। अगर बॉलीवुड से ऑफर आती है तो आजकल किस हीरो के साथ आप? अच्छा, मुझे एक ही हीरो पसंद है, और बॉलीवुड में से कह लें या यहाँ से कह लें, शाहरुख खान। अच्छा, ऑल टाइम फेवरेट जिसे कहते हैं ना, कि मैं उस इंसान के लिए कहती हूँ कि स्पेशल, मैं कभी भी किसी के लिए फ़ैन नहीं बनी, लेकिन मैं शाहरुख खान की फ़ैन हूँ। तो मेरी ख्वाहिश है कि मतलब शाहरुख खान के साथ करूँ। अब तो अब्बा का रोल ही करेंगे फिर। नहीं, फ़ैन हूँ ना मैं, तो मुझे वो हीरो ही लगते हैं। अच्छा, हाँ, हीरो इज ऑलवेज हीरो। यस। अच्छा, ठीक है। तो अब जो है, अभी जो प्रोजेक्ट आप कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं? वो कुछ वीडियो सॉन्ग्स वगैरह हैं, अच्छा। और वो भी एक है वीडियो सॉन्ग, थोड़ा-सा इंटरनेशनल लेवल का ही बन रहा है, हम्म। क्योंकि वो भी इंडियन एक प्रोजेक्ट है। तो अल्लाह खैर करे, वो आएगा दिसंबर में, आएगा दिसंबर के एंड में। जब आपका डेब्यू था ना, उस जी। वक्त लाहौर में फनून लतीफ़ा की रौनकें थी। बिल्कुल। फिल्म स्टूडियोज में सेट लगे होते थे, ऐसा ही। फिल्मों की शूटिंग हर एरिया में, डीएचए, गुलबर्ग, घरों के अंदर अंदरून शहर ड्रामों ऐसा की ही शूटिंग है। हो रही होती थी। आप जो है ना, बिल्कुल एक थोड़ी सी जो है हाँ। ना, एक क्या अजदवाजी नींद सोई, हाँ। जब जागी आंख खुली तो लाहौर में सफाया हो गया। बिल्कुल, सब कुछ ही। बल्कि पीटीवी जब भी जाना होता है, उनका मोहसिन जाफ़र साहब का जो वीकेंड शो है, उस पे मैं गई, तो मैं उनके साथ यही डिस्कस कर रही थी कि एक टाइम था, यहाँ रौनकें लगी होती थी। हाँ। मतलब पीटीवी में साल के कोई 11-12 शोज़ तो हो रहे होते थे। हर प्रोड्यूसर शो कर रहा है, हर प्रोड्यूसर कर रहा है। तो अब तो बिल्कुल खाली लगता है कि लाहौर में काम ही नहीं है। तो काम सारा कराची चला गया। वो बिल्कुल, भी हमारा शहर है, लेकिन ऐसे ही। अब कराची अगर करनी पड़ते हैं प्रोजेक्ट, तो फिर वहाँ आपको रुकना पड़ेगा। ऐसा ही है। मेरे लिए अभी फ़िलहाल इन चीज़ों पे इसलिए मुश्किल है कि कुछ चीज़ें जिस तरह शोज़ हो गए, उनके लिए तो जाया जा सकता है, लेकिन बच्चे हैं, उनका स्कूल और उनकी हर चीज़, वो एक मुश्किल है कि प्रॉपर वहाँ पे रहना। अच्छा, आपकी वालदा बहुत बड़ी आर्टिस्ट हुई हैं, आपने शोबिस कर लिया। अब बच्चों में से अगर हाँ। कोई करना चाहे तो उसे अलाउ करेंगे आप? हाँ, बच्चों में से अगर कोई किसी का शौक हुआ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं मतलब मेरी तरफ से नहीं। मैं समझती हूँ, मैं ऐसी मदर हूँ कि मैं अपने बच्चों को रोकूँगी नहीं। लेकिन पर्सनली अगर मेरी ख्वाहिश कह लें, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने अच्छा, और बेटी डॉक्टर बने। क्रिकेट के तो बुरे हाल हुए हुए हैं, तो वो क्यों बना रही हो क्रिकेटर? बस जब तक वो बनेगा, हो सकता है क्रिकेट के अच्छे हाल हो जाए। अच्छा, बोर्ड चेंज हो गया हो, हाँ। क्रिकेट बोर्ड।
क्रिकेटर्स में कौन पसंद है? ये किससे इंस्पायर हैं जो आप बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं? मुझे शाहिद अफरीदी बहुत पसंद है। अच्छा। ठीक है, पुराने जितने भी शोएब अख्तर हो गए, मतलब इनकी अगर कोई वीडियो शॉर्ट्स वगैरह मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये था क्रिकेट। ये जब इंजॉय करता था बंदा तो मतलब वही एक माइंड में इमेज है कि यार बेटा भी बने तो ऐसा बने। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी वाला वो तो एक हो गया हाँ। दौर। आज जरा नाम लें 5 क्रिकेटर्स के आजकल के क्रिकेटर्स कोई के मुझे नाम कोई ऐसे नाम तो नहीं पता। ऐसे ना करें मरियम नहीं प्लीज। सच्ची में मतलब मैं आपको चलो बता देता हूँ। एक हाँ। हमारे बड़े किंग हैं, बाबर आजम है, एक हो हाँ गया। हाँ ये कुछ और याद करो बाबर क्रिकेटर आजम है। मौजूदा टीम के कुछ नाम ले लें भाई। मौजूदा टीम की नहीं, सॉरी यार मुझे नहीं अपने पता। वो याद रखे हुए हैं, शोएब अख्तर, क्योंकि वसीम मैं अकरम, शाहिद समझती अफरीदी। हूँ जब भी अब देखती हूँ ना मैच तो मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, इसलिए मैं कहती हूँ नाम जो है ना याद नहीं, करने अब का पाकिस्तान बहुत क्रिकेट का मैच लगा होता तो आप टीवी देखे कहती कौन ने है ये क्या ये मुझे कहती है। सिर्फ ये पता था कि पाकिस्तान खेल रहा है। और बेटे को आप क्रिकेटर बनाना चाहती हैं? क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद है, असल में गेम पसंद है। मेरा कोई भी ऐसा कोई फेवरेट जिनका मैंने बताया है इनको, ये मेरी फेवरेट है, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने क्रिकेट को बहुत गौर से देखा है। या ज्यादा से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम सिर्फ बैठ के देख रहे होते हैं, कौन क्रिकेटर आके खेल रहा है इससे मुझे गर्ज नहीं, अच्छा खेलना अभी जो चाहिए। आखिरी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ हाँ, एशिया, वो देखा था? देखा था मैंने, तो हम जिसमें हार हारे। गए थे तो वही मैंने कहा जिसमें हारे। तो क्या हुआ था उस वक्त? फीलिंग क्या थी? बुरी फीलिंग, लेकिन गालियां अब निकालती हो? नहीं, मैं कहती हूँ प्रेशर बहुत होता है। अगर वैसे देखो तो उनपे भी बड़ा प्रेशर होता होगा कि वो भी इंसान है, उनपे भी प्रेशर होना चाहिए। ऐसा ही है। हर दफा प्रेशर, मुसलसल 8 दफा प्रेशर सिर्फ पाकिस्तानी टीम पे ही है। बस उनपे क्यों नहीं प्रेशर आता? क्या कह सकते हैं। अच्छा, जो रक्स है जी वो अब है, वो शोबा तो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं नापैद हो गया। अब तो जो है ना रेयर ही होता है कि कभी कोई किसी फिल्म में कभी ऐसी कोई परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, ऐसा कभी ही। किसी कॉन्सर्ट में ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। यहाँ पे ना डांस को स्पेशली पाकिस्तान में इतना पसंद करते ही नहीं। वैसे बहुत पसंद करते हैं, छुप के, हाँ छुप के वाला बहुत छुप के पसंद। बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसमें जब डांस की बात आएगी ना तो कहेंगे नहीं यार ये नाचने वाली है, ये फलाना है, ये वो। तो ये इनकी सोच है। अगर यहाँ पे भी जिस तरह बाहर एक डांस भी, अब सिंगिंग है, यस, उसको अगर आप इतना अप्रिशिएट करते तो डांस को क्यों नहीं? मतलब हर नॉर्मल बंदा कैसे डांस कर सकता है? किसी को भी आप कहेंगे डांस कर लो, सबके सामने वो कर लेगा? ये भी एक काम है पूरा कि आपको बीट का पता है, आप बेइज्जती नहीं चाहते कि लोगों के सामने आप जलील हो। तो बस सिर्फ यहाँ की सोच की वजह से ना डांस समझ ले पीछे है, वरना हर घर में इस टाइम शादी ब्याह हाँ, में डांस प्रॉपर भाई रिहर्सल पप्पू सम्राट सबसे ज्यादा शादियों में बिजी है, पहले फिल्मों में बिजी होता था। ठीक है, बिल्कुल और वो दोनों फैमिलियों का कंपटीशन है, और वो एक पूरी नाइट है जी, वो डांस नाइट है। ऐसा ही ठीक है जी, और मुकाबला हो रहा है, बिल्कुल, और दोनों फैमिलियों के बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं। ऐसा ही है, लेकिन अदरवाइज जो प्रोफेशनल डांस है वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल। एक्ट्रेसेस में से, फिल्म एक्ट्रेसेस में से पाकिस्तान की जी किसका डांस आपको अच्छा लगा? अभी आपने देखा हो कि यार कमाल डांस। मतलब मैं समझती हूँ कि डांस जो है पुराने अगर थोड़ा सा चले जाएं तो रीमा जी का, ठीक है, और नूर का, जिनका मैं समझती हूँ कि जनूनी डांसर। आजकल में मैंने किसी का डांस ऐसा नहीं देखा। डांस तो करने को सारे ही कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर वो एक पैशन के साथ, जिस तरह आप कहते हैं कि शौक तो हर किसी को होता है, जुनून किसी किसी को होता है। तो किसी के काम में मुझे जुनून नहीं नजर आता। मतलब एक डांस, मुझे खुद इस चीज़ का इतना शौक है कि मैं देख के भी थोड़ा सा मुझे हो जाता है कि नहीं यार ये सिर्फ स्टेप कर रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी कुछ भी नहीं है। कोरियोग्राफर कौन सा आपने अच्छा बेहतर पाया माशाल्लाह सारी अपने करियर में? पप्पू सम्राट उनके साथ भी किया आपने? हाँ पप्पू के जी, साथ? उनके साथ तो मैंने काफ़ी किया। फिर माहे मीर की भी, जो फहद मुस्तफ़ा की जो मूवी थी ईमान अली वगैरह की, माहे मीर, उसमें भी उन्होंने ही मेरे गाने करवाए थे, पप्पू सम्राट ने। फिर निगाह, ठीक है, इनके साथ सबके साथ काम करके माशाल्लाह। इंडिया की कौन सी एक्ट्रेस ने आपको इंस्पायर किया डांस में? डांस में वहाँ पे तो अगर देखें तो माधुरी होगी, ठीक है, और ये यानी कि सही जिसे मैं कहती हूँ कि डांस के मामले मुझे माधुरी दीक्षित बहुत यार पसंद। कतरीना कैफ का डांस है? नहीं वो तो फिर डांस, वही वाली आपने कहा कि डांस तो फिर अच्छा है ही, लेकिन उनको आता नहीं, उनसे करवाया गया है। और माधुरी दीक्षित वगैरह या इनकी बात करें तो इनको डांस आता है। अच्छा, एक्ट्रेसेस में जी ये रुझान है कि जब तक वो काम कर रही हैं और तब तक ठीक है पाकिस्तान, उसके बाद ना बैरूनी ममालिक सेटल होना शुरू हो जाती हैं। कभी पाकिस्तान से बाहर रहना पड़े, सेटल होना पड़े, तो कौन सी कंट्री पसंद? अमेरिका। अमेरिका? हाँ, वो भी शायद
ये कह लें कि मुझे अमेरिका जाने का भी इसलिए शौक था कि माइकल जैक्सन वहाँ पे अच्छा, वो तो तो माइकल वो तो जैक्सन चले तो थे, गए आन जहानी हाँ, माइकल जैक्सन। लेकिन फिर भी ना तब तो वो जिंदा थे जब बचपन में मुझे शौक था। हम्म, तो शुरू से बस ये है कि जहाँ पे भी हूँ फैमिली के साथ हूँ, चाहे हम्म, पाकिस्तान में क्यों नहीं हूँ। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली साथ है तो हर मुल्क मुझे कबूल है। ये जितने मीडियम में आपने काम किया, जी। अब इसके बाद क्या करने की ख्वाहिश क्या है कि ये वाला सब्जेक्ट रह गया, ये मैंने जरूर करना है? मेरा अब दिल है कि जिस तरह लोग यूट्यूब पे हम्म, आजकल ये चीज़ें चल रही हैं कि पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब कुछ ये चीज़ है कि कुछ अपना करूं। हम्म, मतलब सबके साथ काम किया मैंने, कभी भी खुद कोई शो यूट्यूब के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं की, लोगों के शोज़ किए, हर चीज़ किया। तो अब मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा हट के काम है, चाहती हूँ ये करूँ। सोशल मीडिया पसंद पसंद है आपको? अब पसंद है अच्छा। क्योंकि आजकल तो काम ही सोशल मीडिया पे है, अगर हम्म, आप इसको सही तरीके से यूज़ करो तो। नेगेटिविटी भी हो रही होती है बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा, उससे तो डर लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से आप अपना काम करें। हेटर्स होते हैं, हर जगह पे होते हैं, वो तो हम्म, नहीं टलते। ओके। वो इंडिया से तो हमने बात करी, पाकिस्तान में अगर आपको एज ए हीरोइन, हाँ, हीरो का इंतखाब करना हो, तो अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर मशवरा कर रहा है कि मरियम कौन होना चाहिए, ये वाला रोल है, तो यहाँ पे मैं हीरो। माहिरा खान हीरो। और हीरो हीरो फवाद खान। फवाद खान। हम्म, उनके साथ कुछ किया भी आपने हाँ जी, प्रोजेक्ट? उनके साथ भी मैंने लक्स भी किया हुआ है, फिर हम्म, उनके साथ कारावुड भी किया हुआ है, उनके साथ किए मैं काम। तो हम्म, मतलब वो मुझे पर्सनैलिटी वैसी, एक होते हैं ना कुछ लोग आजिज़, हम्म, कि जिनको आपको देख के वैसी पॉजिटिव वाइब्स आएँ। तो मेरे ख्याल से मैंने जब उनसे मुलाकात हुई तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई और हम्बल पाया मैंने उनको, तो इसलिए ये मुझे अच्छा टैटू लगा। जो आपने बनाया हुआ है, हाँ, ये तो कोई नाम लग रहा है, तो ये तो ये ये तो कोई पक्का पक्का नाम लग रहा है। हाँ, ये पक्का-पक्का टैटू है। अच्छा। ये बेटी का नाम है मिन्सा ओके। और ये इब्राहिम। ओके। तो बच्चों से इतना प्यार है ना कि मैंने एंड पे वो टैटू ही लिखवानी है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो अब तय ये पाया कि बेटा जो है आपकी ख्वाहिश है कि क्रिकेटर बनेगा, हाँ, और बेटी का जो दिल करे। हाँ, वो डॉक्टर बने, लेकिन बाकी इन दोनों की ख्वाहिश है जो मर्ज़ी बने। नहीं, डॉक्टर कौन, दिमाग दी बन जाए डॉक्टर। हाँ, वैसे मामा का ही चेकअप शुरू कर दी। बाद में मम्मा का ही चेकअप करे। लेकिन प्लास्टिक सर्जन बन जाए मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट है। आजकल वो बहुत ज्यादा स्कोप। हाँ, अच्छा, ये कामयाब सर्जरियां होती हैं, ये जो फेस फूस की और ये लिप्स वगैरह की करवाती हैं वो? कितने लोगों के तो मतलब हादसे के तौर पे कईयों के साथ हादसे ही हुए हैं कि हम्म, कईयों का डैमेज कर गया। मेरे ख्याल से मटेरियल कह लें आप जो यूज़, कई लोग बुरी चीज़ें करते हैं, सस्ता काम कर रहे हैं, कई अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी कोई शिकायत नहीं। लकीली हो जाए, लेकिन जो अल्लाह ने चीज़ दे के भेजा है उसको आप रद्दो-बदल कुछ करेंगे। नहीं, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी जी, तो इतनी इतनी हसीन एक्ट्रेसेस और हमारी ऐसे ही, खवातीन थी, ऐसे ही, तो ऐसे ही। तब तब तो कभी इनकी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। बस अब जो है ना लोगों ने खुद। सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट किस पे लगा आपको, जिसने वो करवाया हो? कोई है ज़हन में? कोई नहीं है? तो ज़हन में सारा कुछ? नहीं, वैसे अच्छा। मेरे माइंड में कोई भी नहीं अच्छा। कि मतलब मुझे इतना, मैं टीवी या इतना सोशल में नहीं हूँ। आप भी मेरे साथ बल्कि फेसबुक पे ऐड है, आपने हम्म, कितनी कुछ देर बाद देखते हैं कि मैं कोई हम्म, पोस्ट लगाती हूँ, मैं इतना सोशल नहीं हूँ। लेकिन जब भी कोई आता है तो वो कोई बुरा लग रहा हो तो तब भी पता चल जाता है कि यार इसने कुछ करवाया है या नहीं करवाया, खराब होगी सर्जरी, एक देख के पता चल जाता है, कुछ भी स्टार्स को अगर आप देखो। ड्रामा वगैरह भी नहीं देखने का इत्तेफाक होता आजकल? कोई ड्रामा देखा कोई? नहीं, आखिरी ड्रामा कौन सा देखा था? आखिरी ड्रामा मैंने कौन सा देखा था मुझे याद भी नहीं है। मैं ड्रामे वगैरह देखने की शौकीन नहीं हूँ। मैंने बताया मैं टीवी सोशल मीडिया नहीं, मेरे घर में खुद ही एक बच्चों का पूरा ड्रामा चलता है, मैं वो देखती हूँ। सुबह 7 बजे से उठ के वो देखती हूँ, रात 10 बजे तक वो लाइव चलता शो? है। लाइव शो। अच्छा, उस सबसे अच्छा एक्टर कौन है घर में? उस ड्रामे में, लाइव ड्रामे में? वो दोनों बेटा और बेटी जो है ना कमाल के एक्टर हैं। अच्छा। उफ, बहुत तंग करते हैं। वो जो है ना बस अभी भी, बल्कि मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ इंटरव्यू पे ना, तो मुझे कहती क्यों जा रही हो, मेरी बेटी कहती क्यों जा रही हो इंटरव्यू पे। मैंने कहा मेरा काम है। कहती छोड़ो, क्या करना है आपने जाके, आप हमारे साथ बाहर चलो। मैंने कहा बस कर जो, तुम लोगों के साथ ही सुबह से। हम्म, तो मतलब माशाल्लाह उनकी सारा टाइम तो उनकी एक्टिविटी रहती है, उनके साथ फिरती रहती है जब फ्री टाइम हो, तो वही ड्रामा काफी है। अच्छा, थिएटर वगैरह की ऑफर नहीं हुई कभी? हुई, लेकिन मैंने किया नहीं क्यों? क्योंकि माइंड नहीं था शुरू से। अच्छा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि थिएटर वगैरह करूँ। देखने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ कभी? देखने का इत्तेफाक हुआ तब मैं छोटी सी थी। मुझे अच्छे से याद है कि जन्म जन्म की मैली चादर, हम्म, तब उसमें आंटी, तमासील थिएटर। हाँ यस। वो मतलब मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि वो सेट पूरा घूमता था। सेट घूमता था। हाँ, उसमें आंटी चकोरी वगैरह, वो मतलब
मुझे लगता है वो थी क्लास थिएटर की। अगर आप देखो तो वो एक क्लास थी कि जब आप पूरा आपकी आंखों के सामने सेट भी चेंज हो रहे हैं, फैमिली बैठ के देख रही है, तो मेरे उसके बाद तो थिएटर का आपको पता ही है फिर। जिस जॉनरे से आपका अरूज हुआ, जी जी। उसकी वजह से थिएटर के बड़े आर्टिस्ट जो थे बेरोजगारी से बच गए और बड़े बड़े शोज बन गए। ऐसा ही है। तो अब फिर आपको लगता है कि उन शोज पे भी अब वो अरूज नहीं रहा, या बिल्कुल नहीं रहा। नहीं रहा? सही कह रहे हैं आप। क्योंकि एक चीज आप कितनी को दफा लोगों को दिखाओगे, जितना मर्जी भी चेंज कर दोगे, कॉन्सेप्ट तो आपका आइडिया तो वही है, उसको जैसे मर्जी बेच रहे हो, लोगों को भी तो पता है कि यार ये वही चीज चल रही है और हर चैनल पे चलना शुरू हो गई है। अगर मैं आपसे अभी ये पूछूं कि खबरदार की कॉपी जो शो नहीं है पूरे पाकिस्तान में, कोई एक शो जो खबरदार की कॉपी नहीं है? खबरदार की कॉपी नहीं है। नहीं है, वो कौन सा है? मैं तो वैसे टीवी चैनल के जितने भी शोज इस तरह के देखे जो बहुत रेटिंग पे जा रहे हैं, वो सारे हैं ही ये शोज जो खबरदार की ही कॉपी चल रही हैं। अपने अलावा को होस्ट कौन अच्छी लगी? सारी बेस्ट है। मैं यही कहूंगी। बता दो सारी कौन सी भाई। अच्छा, मैं मुझे याद भी नहीं है कि वो जितनी उनकी को होस्ट चेंज होती रही है। नहीं ओवरऑल बाकी हाँ। शोज में भी को होस्ट वगैरह जो मुझे अगर होस्ट की बात करें तो मुझे जुगन काजिम भी बहुत पसंद है, क्योंकि शुरू से उसका मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उनका हो गया। फिर ये इनका अक्सर में सुंदस जो हैं, जो इनका पीटीवी का शो करती हैं, उनका तो मतलब ये होस्ट हैं जो कॉन्फिडेंट और सही मैं समझती हूँ। बाकी तो माशाल्लाह काम में तो फिर सारे अपने अपने काम में बेस्ट हैं। होस्ट कभी नेगेटिविटी फैलाने की भी कोशिश करते हैं, कुछ कभी होता है आमना सामना कभी शो में? फैलाते तो हैं, लेकिन मैं कहती हूँ करना नहीं चाहिए। मतलब अगर आप किसी को गेस्ट के तौर पे बुलाते हो और एमी नेगेटिविटी वो चीज़ें करना, बल्कि मैं आप भी एंड पे मैसेज लेते हैं, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि नेगेटिविटी के ऊपर मैं सारी खैर खिलाफ है। मैं बहुत ज़्यादा, मैंने अपने हर इंटरव्यू में लोगों को सिर्फ यही चीज़ कही है कि नेगेटिविटी मत करो यार। सोशल मीडिया का दौर है, आगे कर दो चीज़, किसी की नहीं पसंद आती, लेकिन किसी को बुरे कमेंट करना, बुरी बातें बोलना, इस चीज़ से बचना चाहिए। पॉलिटिक्स वगैरह का है थोड़ा बहुत? कुछ भी नहीं पता पॉलिटिक्स का। इमरान खान का नाम सुना हुआ है? हाँ। वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान। हाँ जी, बिल्कुल सुना मैं क्या हुआ। पता नहीं, होना भी नहीं पता। नहीं नहीं अच्छा। नहीं, वैसे तो सबका ही माशाल्लाह मुझे पता है, जितने भी हमारे। नहीं तो कभी वोट डाला? मेरा नहीं, मैंने वोट नहीं डाला। कितनी ज्यादती की बात है। ये वोट नहीं डाला, वोट मैं नहीं सच्ची डाला? बात बोलती थी, नहीं वोट नहीं डाला मैंने। अच्छा, हाँ, अगली दफा डालेंगे वोट। देखिए। वादा करें यार अपने, वोट तो अमानत होती है। आप जब वोट डालना होगा, आपने मुझे फोन करके याद हाँ, करवा याद देना। करवा दूंगा। इकट्ठे वोट डालने डन हो चाहिए। गया, डन हो गया। अच्छा, ये नहीं पूछूंगा किसको वोट डालेंगी, हाँ। लेकिन जो है पिछली दफा अगर डालती वोट तो मौजूदा हुकूमत कोई डालती? हाँ, अच्छा, मैं मतलब मुझे जो अगर देखी जाए मरियम नवाज का जो काम है, जो पंजाब में चीज़ें चल रही हैं, मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ से। मरियम पसंद है आपको? मुझे पसंद है। अपने बाकायदा। नाम की वजह से? हाँ। नाम की वजह से भी, काम की वजह से। अच्छा, गुड। हाँ, क्योंकि नज़र आता ना, जब निकलते हैं बाहर तो कितनी चीज़ें बदल रही हैं, कितनी चीज़ें औरतों के लिए, यानी कि मतलब बस वगैरह आती है, पहले इतना ये सब चीज़ें नहीं थी। सफाई भी पसंद आई? हाँ, सफाई भी अच्छी लगी। रोड्स कुशादा और हाँ। कई दफा सोचती हूँ कि लोग जिस तरह कहते हैं ना कि रोड्स ही बना दी, ये कर दी, और जितनी ट्रैफिक है ना, जितनी ट्रैफिक है, अगर ये भी पुल ना बनते तो पता नहीं क्या होता हाल। तो अगर कभी पॉलिटिक्स करनी पड़े? फिर देखूंगी। अच्छा, हाँ, फिर देखूंगी क्या होता है। मतलब कोई शौक नहीं है मुझे। चलो ऑफर हो ही जाती है, ये भी एक फिल्म ही है। अच्छा। इसमें ज्यादा मुश्किल अदाकारी है, हाँ, बराह रास्त झूठ बोलना पड़ता है। बिल्कुल। ज्यादा करेक्टर है। अच्छा जी, अब अपना मैसेज दे दें आप। हाँ। जो मैसेज देना है। मैं बस सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्यार बांटें, ठीक है? अगर आपको कोई भी लोग जिस तरह नए आते हैं, पुराने हैं, जिनको आप देखते हैं, अगर वो आपको वैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ उनको बुरे कमेंट्स मत करें, ऐसी बुरी बातें एक दूसरे के लिए मत फैलाएं, क्योंकि हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनको स्टार आप लोग ही बनाते हैं। तो अगर आपको हमारा काम नहीं पसंद आता तो यार चेंज करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आप एक दफ़ा कट करें, जो पसंद आता है उसको देखें, लेकिन किसी की दिल आज़ारी मत करें। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। मरियम, आपकी आमद का बहुत अच्छा आपका लगा। शुक्रिया। मरियम अली हुसैन हमारे साथ मौजूद थी। आज हमने कोशिश की कि उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर बात करें, उनके बचपन पे बात करें, करियर के आगाज़ पे बात करें, उनके डेब्यू पे बात करें,
और आखिर में एक बड़ा खूबसूरत मैसेज भी उन्होंने दिया है कि अगर आपको किसी की शक्ल या शख्सियत पसंद नहीं है तो स्क्रॉल करें, ट्रोल ना करें और मोहब्बत बांटें और इत्तेफाक से रहें। चूँकि पाकिस्तानी हैं और हम सब जो हैं वो एक हैं। मरियम अली हुसैन और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।